आज दीपों का पर्व दिवाली है। दिवाली की रात लक्ष्मी गणेश की पूजा का सबसे अधिक महत्व होता है। मान्यता है कि दिवाली के दिन यदि आप सच्चे मन से पूजा करते हैं तो धन की देवी लक्ष्मी और बुद्धि के देवता गणेश आपसे प्रसन्न रहते हैं। दिवाली की रात शुभ मुहूर्त में पूजन करने से घर में सुख समृद्धि और खुशियां आती हैं। इसके लिए सबसे जरूरी है कि आपके पास पूजन की सभी सामग्री मौजूद हो। दिवाली की पूजा के समय किसी तरह की भूल चूक ना हो, इसके लिए पहले से ही पूजा सामग्री की पूरी लिस्ट आपको तैयार कर लेनी चाहिए। ऐसा करने से पूजा के समय गलती की संभावना नहीं होती है और विधि विधान से पूजा संपन्न हो जाती है। पूजा आपको शाम को करनी है, इससे पहले आप यह सभी सामग्री इकट्ठी कर लें और पूजा में कोई भी गलती ना करें। अब ये सामग्री क्या है ये भी जान लें। आपको दिवाली के पूजन में लकड़ी की चौकी को ढकने के लिए लाल या पीला वस्त्र, देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश की मूर्तियां या चित्र भी आप ले सकते हैं। इसके बाद कुमकुम, चंदन, हल्दी, रोली, अक्षत, पान और सुपारी, साबुत नारियल, अगरबत्ती, दीपक के लिए घी, पीतल का दीपक या मिट्टी का दीपक, कपास की बत्ती, पंचामृत, गंगा जल, पुष्प, फल, 19 कलश, जल, आम के पत्ते, कपूर, कलावा, साबुत गेहूं के दाने, दुर्बा, घास, जनेऊ, धूप, एक छोटी झाड़ू, दक्षिणा यानी कि नोट या सिक्के, आरती की थाली। आप ये सारी सामग्री पूजन के समय सभी तैयार रखें और इसके बाद लक्ष्मी जी की और गणेश जी की विधि विधान से पूजा करें। अब पूजा करने की विधि क्या है ये भी जान लीजिए। दिवाली की सफाई के बाद घर के हर कोने को साफ करने के बाद फिर भी आपको गंगा जल जरूर छिड़कना चाहिए। अब आप सामग्री जान ही गए हैं तो इसके बाद आपको पूजा कैसे करनी है ये भी जान लीजिए। दिवाली में जैसा कि सभी साफ सफाई करते हैं, लेकिन आपको बता दें कि आप पूजा से पहले पूरे घर में गंगा जल जरूर छिड़क लें। उसके बाद लकड़ी की चौकी पर लाल सूती कपड़ा बिछाकर और बीच में मुट्ठी भर अनाज रखें। कलश को अनाज के बीच में रखें। कलश में पानी भरकर एक सुपारी, गेंदे का फूल, एक सिक्का और कुछ चावल के दाने डालें। कलश पर 5 आम के पत्ते गोलाकार आकार में रखें। बीच में देवी लक्ष्मी की मूर्ति और कलश के दाहिने और भगवान गणेश की मूर्ति रखें। एक छोटी सी थाली में चावल के दानों का एक छोटा सा पहाड़ बनाएं। हल्दी से कमल का फूल बनाएं। कुछ सिक्के डालें और मूर्ति के सामने रख दें। इसके बाद अपने व्यापार, लेखा पुस्तक और अन्य धन व्यवसाय से संबंधित वस्तुओं को मूर्ति के सामने रखें। अब देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश को तिलक करके और दीपक जलाएं। इसके साथ ही कलश पर भी तिलक लगाएं। अब भगवान गणेश और लक्ष्मी को फूल चढ़ाएं। इसके बाद पूजा के लिए अपनी हथेली में कुछ फूल रख लें। अपनी आंखें बंद करें और दिवाली का पूजा मंत्र का पाठ जरूर करें। हथेली में रखे हुए फूलों को भगवान गणेश और मां लक्ष्मी को अर्पित करें। लक्ष्मी जी की पूजा आराधना सच्चे मन से करें। पूजा करने के बाद आपको आरती जरूर करनी है, लेकिन आपको आरती करने के बाद ध्यान रखना है कि आपको भूल कर भी घंटी नहीं बजानी है। जी हाँ, आपको पूजा करने के बाद जब आप आरती समाप्त कर लेते हैं तो आपको घंटी या शंख नहीं बजाना है। ऐसा कहा जाता है कि दिवाली के दिन लक्ष्मी जी घर में आती हैं और वास करती हैं, लेकिन अगर आप दिवाली के दिन पूजा के बाद घंटी बजाएंगे तो ये माना जाता है कि ये लक्ष्मी जी के जाने का संकेत हो सकता है। इसलिए पूजा के बाद घंटी ना बजाएं। लक्ष्मी जी को सच्चे मन से पूजा आराधना करने के बाद प्रार्थना करें और अपनी मनोकामना लक्ष्मी जी और गणेश जी से जरूर कहें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।